हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। अब एग्जाम का टाइम आ गया है। अब है कि इंपॉर्टेंट चीजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़िए और जो बच्चे बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़े हैं वो कम से कम इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन को जरूर अटेंड करिए और सारे क्वेश्चन के आंसर को रट लीजिए। आपको मैं कह सकता हूं कि इतना पढ़ के आप पास हो जाएंगे। जैसे कि एचएपी का ये शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो है, इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन का मैं वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होगा जिसमें कि टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा, 30 शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा। कुल मिलाकर 50 प्रश्न हैं। यदि ये 50 प्रश्न आप रट लेते हैं तो कंफर्म है कि एग्जाम में आप पास तो आराम से हो जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड से हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 30 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताने वाला हूं। अब ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सके तो वेरी शॉर्ट में आ जाए, वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में, एक नंबर वाले में या तो 3 नंबर वाले में आ जाए। तो आप बिल्कुल भी इसे गुमराह नहीं करेंगे और इसे बहुत सीरियसली लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कैटाबॉलिज्म। आखिर कैटाबॉलिज्म होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन। हर एक चैप्टर का बेसिक टर्म है ना, उसको आपको याद रखना है। मेनली यही होता है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप का होता है, ये लिख दीजिएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन डिफाइन सेल एंड इनलिस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। ये तो क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा कि सेल क्या है और सेल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। हो सके तो एक छोटा सा डायग्राम भी बना दीजिएगा। राइट फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या है ये जरूर याद रखिएगा। नेम 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो 3 लेयर होता है, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। बाहर का होता है पेरिकार्डियम, बीच मायोकार्डियम, अंदर वाला इंडोकार्डियम। इस तीनों लेयर का नाम लिख दीजिए और मोटा मोटी एक हार्ट ऐसे करके बना दीजिएगा एग्जाम में डायग्राम के तौर पे। इस टाइप के क्वेश्चन में तो काफी अच्छे मार्क्स मिलने के संभावनाएं होंगे। जैसे कि इस तरीके से हार्ट बनाए और इसमें इस तरीके से लेयर बना दीजिएगा, है ना, और एक बाहर में लेयर बना दीजिएगा। ठीक है, और शो कर दीजिएगा ये पेरिकार्डियम है, बीच वाला मायोकार्डियम है, अंदर वाला इंडोकार्डियम है। तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। डायग्राम, फ्लो चार्ट, पॉइंट वाइज जरूर लिखिएगा। जैसे 3 लेयर्स लिखने आया तो ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड में लिख दिए, एक ही लाइन में पूरा लिख दिए। तो ऐसे लिखेंगे द 3 लेयर्स ऑफ हार्ट आर एज फॉलोज। उसके बाद नंबर 1 लिख दीजिए पेरिकार्डियम, दूसरा लिख दीजिए मायोकार्डियम, तीसरा लिख दीजिए इंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम में थोड़ा सा लिख दीजिए इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। Myocardium it is the middle layer of the heart. Endocardium it is the innermost layer of the heart. इस तरीके से लिख देंगे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेम द बोन्स इन्वॉल्व इन एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट में कौन कौन से बोन इन्वॉल्व होते हैं? जैसे कि आपका होता है ना, ये हो गया ऊपर वाला ह्यूमरस, नीचे वाला रेडियस और अल्ना, ये तीनों बोन ज्वाइंट होता है ना एल्बो ज्वाइंट के लिए। तो बोन्स के बारे में आपको रफली आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू एंड इट्स टाइप। टिश्यू क्या होता है? जैसे ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू के 4 टाइप होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, फिर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। तो इसको एकदम अच्छे से फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। जैसे एपिथेलियल टिश्यू लिखिएगा, इसके बाद इस तरीके से लिखिएगा। यहाँ पे ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, इस तरीके से चारों टाइप बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर ब्लड क्या होता है, ब्लड के क्या कंपोजिशन है, वो दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ब्लड इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इस तरीके से लिखिएगा। जो कि हमारे ब्लड में पूरे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है, न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड ही तो मीडियम प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें इसमें लिखिएगा। डिफाइन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। डिफाइन एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है, दोनों बेसिक टर्म आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। एनाटॉमी बॉडी के स्ट्रक्चर को कहते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट का यदि स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन या फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में इलेबोरेट कर रहे हैं तो उसको एनाटॉमी कहेंगे। यदि उसके फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको फिजियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग। तो इक्विलिब्रियम एंड आपका हियरिंग के लिए कौन सा क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है? जैसे कि क्रेनियल नर्व आपका कितना होता है? टोटल 12 पेयर में होता है। तो उस 12 पेयर में कौन सा ऐसा नर्व है जो कि आपके इक्विलिब्रियम यानी और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग ऑडिटरी नर्व कहते हैं ना। ये आपको ध्यान रखना है।
अब है डिफाइन स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, जिसको हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg, याद रखिएगा। इनलिस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इनलिस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब रेस्पिरेटरी से आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मली जो आप सांस लेते हैं वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। एक बार सांस लिए सांस छोड़े नॉर्मल स्टेट में, जिसका कि कितना अराउंड होता है, लगभग 500 ml होता है। व्हाट इज इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, आप कितना इंस्पायर कर पाते हैं वॉल्यूम एक्स्ट्रा भी, उसको इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 होता है। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, जो कि स्क्रिटरी सिस्टम में आप पढ़ेंगे GFR कहाँ है ना। और ये सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए और इन सारे क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्राई कीजिए। यदि आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर लाइव क्लासेस लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, तो लाइव क्लासेस के माध्यम से हर एक चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है कोई भी नया नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है और कुछ दिन में हमारा पूरा खत्म होने वाला है। अब हम लोग वहां पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपको दिक्कत आ रहा है, खुद से आंसर आप नहीं लिख पाएंगे, तो आप हमारे लाइव क्लास को रेगुलर ज्वाइन करिए, अदरवाइज आप खुद से भी ट्राई करिए। और जो क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, कुछ फाइनेंशियल इशू है क्योंकि उसमें कुछ पैसे लगते हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश MITHILESH, मिथिलेश KUMAR 3620। इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए मिथिलेश कुमार 3620, कहीं पे भी स्पेस वगैरह नहीं है, सब स्मॉल में है, MITHILESH KUMAR 3620। जो क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन में ज्यादा, जब देखिए मैं सारे क्वेश्चन का आंसर लिख के सेंड कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा भी लाइफ थोड़ा बिजी रहता है, लेकिन हाँ एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपको वॉइस मैसेज या फिर रिटन के थ्रू आंसर आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस पर कांटेक्ट में रहिए, काफी सारे स्टूडेंट मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, कम से कम एग्जाम तक कांटेक्ट में रहिए, काफी इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहां पे डायरेक्टली, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब है व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ाया है लाइव क्लास में। राइट फुल फॉर्म ऑफ RBC, WBC, ANS, फिर TSH, GIT। RBC का फुल फॉर्म बताइए, रेड ब्लड कॉर्पोजल या फिर रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल। ANS मतलब क्या हुआ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। TSH का मतलब क्या हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GIT का मतलब क्या हुआ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये सारे को आप अच्छे से याद रखेंगे। बाइल इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के किस पार्ट में बाइल स्टोर होता है। एंड अब इसका आंसर भी लिखा गया, बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। देखिए बाइल प्रोड्यूस होता है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है आते हैं। बाइल स्टोर होता है कहाँ पे, तो आपका गॉल ब्लैडर में, जबकि बनता कहाँ है, लीवर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के किस पार्ट से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, फीमेल में खास करके, तो वो चीजें आपको लिखनी है। डिफाइन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। कैटाबॉलिज्म क्या है, पहला क्वेश्चन था, दूसरे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में दिख रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एनाबॉलिज्म क्या है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, मेटाबॉलिज्म वो होता है जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है सारे को कंबाइन करके मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और उसमें दो टाइप का होता है, एक कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है, एक मेटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है, जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी बनाता है, तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, कि खाना बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। एनलिस्ट द नेम ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व जितने भी सारा का नाम लिखिए। 12 पेयर होता है, 12 पेयर में इसका ट्रिक है ऊटा फेगवा, OOOAFAGAH। तो ऊटा फेगवा नाम से है इसका ट्रिक वगैरह, क्रेनियल नर्व को लेकर के आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं क्रेनियल नर्व का एक अच्छा सा नोट्स बनाकर रखा हूं, जिसमें कि आपको पूरा क्रेनियल नर्व का 12 पेयर का ट्रिक के साथ नाम है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करो काफी लंबा हो जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आपको ट्रिक के साथ वो मैं भेज दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लीजिएगा, डायरेक्टली मेरे साथ एक बार लिख दीजिएगा कि मुझे वो क्रेनियल नर्व का चार्ट चाहिए, ठीक है। डिफाइन मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन क्या होता है, ओके। तो मिक्चुरेशन क्या होता है वो समझना है।
राइट रीजन हाई कहते हैं राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। आपको पता होगा कि लेफ्ट किडनी राइट किडनी से थोड़ा सा ऊपर होता है ना। तो सॉरी राइट किडनी लोअर देन द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होता है राइट किडनी। कारण क्या है ना। तो इसका कारण मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपका लीवर किस साइड में पाया जाता है, पता है, राइट साइड में पाया जाता है ना। तो जिस वजह से लीवर जो राइट साइड में पाया जाता है तो लीवर स्पेस घेर लेता है, इस वजह से इधर राइट साइड वाला किडनी थोड़ा नीचे हो जाता है, लेफ्ट साइड वाला किडनी थोड़ा ऊपर हो जाता है। जैसे कि आपको लीवर का पोजीशन पता होना चाहिए, स्टोमक का पोजीशन पता होना चाहिए, किडनी का पोजीशन पता होना चाहिए। स्टोमक बताइए तो हमारे बॉडी के किधर, लेफ्ट या राइट में। तो आपको याद रखना चाहिए क्या कि स्टोमक जो है वो किसमें है, ये लेफ्ट पार्ट में है, लेफ्ट साइड में, लीवर राइट साइड में। कैसे याद रखेंगे, तो लीवर का स्पेलिंग होता है ना LIVER, तो लास्ट में क्या है R यानी राइट। और स्टोमक में, तो स्टोमक को ऐसे याद रखिए कि साला है ना। हम लोग अपने कन्याइन के भाई को क्या कहेंगे, साला कहेंगे, तो वही साला है। स्टोमक क्या है, साला है, तो साला यानी क्या, स्टोमक साला, ला आ रहा है तो मैंने लेफ्ट साइड, इस तरीके से याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आइए लाइव क्लास में ज्वाइन करिए, थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप अपने से कर लीजिए, अदरवाइज लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। कुछ दिन में हमारा फ्रेश स्टार्ट होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन, सारे सब्जेक्ट का हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वहां पे, और वहां से बेहतर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस है, पूरा सिलेबस कवर्ड मिल जाएगा आपको, जो पढ़ना है सब पढ़ सकते हैं, सब एक जगह मिल जाएगा। पांचों सब्जेक्ट है। उसी तरीके से सेकेंड ईयर है, एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, हर कोर्सेज अवेलेबल है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, उदित फार्मेसी हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल करिए, नाम ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाइए, और स्टोर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जो भी कोर्स आपके फेवरेबल लगे उसको उसको क्या कहते हैं इनरोल करिए। और एग्जाम प्रिपरेशन गाइड भी यदि मंगवाना चाहते हैं तो घर पे मंगवा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स वो भी आपको इसी कोर्सेज में मिल जाएंगे। और भी फर्दर कोई इंक्वायरी चाहिए होगी तो इस नंबर के साथ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। और पर्सनली किसी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे मैं तो बात करता नहीं, हमारी टेक्निकल टीम आपसे बात करेगी। तो आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे चैट करना चाहते हैं, डायरेक्टली बात तो नहीं हो पाएगी, है ना। तो आप मुझे वो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, मैं कोशिश करूंगा विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई करने का, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का यदि वीडियो चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।